नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और स्ट्रैटेजीज पर करेंगे फोकस। हमारे साथ हैं एलएनपी एडवाइजरी सर्विसेज के रिसर्च एनालिस्ट भूपेश शर्मा। उनसे करेंगे हम बातचीत, ट्रेड्स को समझेंगे। फटाफट से लेकर आते हैं इस समय का एक बार का प्राइस एक्शन और समझते हैं किस तरीके की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज इन स्तरों से बनाई जा सकती हैं। हालांकि आज के कारोबार में अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। शुरुआत कर लेते हैं सोने चांदी के साथ। किस तरीके का रुझान आज एक कारोबार में देखने को मिल रहा है ये वाला लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर। तो कल जो एक रिकवरी दिखी थी वो अभी भी सस्टेन होते हुए दिखाई दे रही है। 93,600 के ऊपर गोल्ड के प्राइसेस ट्रेड कर रहे, 0.25% ऊपर फिलहाल ट्रेड करते हुए दिखाई दिए हैं। इसके अलावा लेकर आते हैं सिल्वर को, कच्चे तेल को, साथ ही साथ बेस मेटल को, पैक को, कि वहाँ पर क्या रुझान देखने को मिल रहा है करंट लेवल्स पर, करंट मार्केट सिनेरियो में। सिल्वर भी 1.25% ऊपर 95,805 के लेवल्स पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। 350 रुपये की मजबूती यहाँ देखने को मिल रही है 1.25% ऊपर। बेस मेटल्स हमने देखे थे थोड़े संभले थे प्रीवियस वीक में, और इस हफ्ते की अगर बात करें तो काफ़ी रेंज बाउंड, काफ़ी सेलेक्टिव मोमेंटम ही देखने को मिला है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस, ये बेस मेटल्स आपकी स्क्रीन पर जहाँ पर ठंडा कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। कॉपर 854 के लेवल पर है। बाकी एल्यूमिनियम, जिंक या फिर लेड को देखेंगे तो वहाँ भी सिमिलर एक्शन ही दिखाई दे रहा है इस समय। एल्यूमिनियम हालांकि 0.5% ऊपर है, यहाँ पर थोड़ी बाइंग हमने पहले भी आते हुए देखी थी। लेड लाल निशान में ट्रेड करते हुए 177, 178 के लेवल्स पर, और जिंक में हल्की बाइंग है। तो जिंक और एल्यूमिनियम थोड़ी खरीदारी की तरफ ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार क्रूड और लेकर आते हैं, और कच्चा तेल 0.5% ऊपर 5326 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। उधर अगर आप एग्री कमोडिटी बास्केट को देखेंगे तो स्पाइसेस के पैक में हमने काफ़ी वॉल्टिलिटी देखी है। ग्वार पैक लगातार वीक रहा है लेकिन स्ट्रॉन्ग रहा है। कॉटन सीड ऑयल के जहाँ पर लगातार बाइंग देखने को मिली है। टर्मरिक स्ट्रेंथ रिगेन करते हुए 1% ऊपर वापस ट्रेड कर रहा है। ग्वार पैक में भी आज एक हल्की बाइंग देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ प्राइसेस ऑलरेडी काफ़ी हल्का हुए हैं। स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती है इस पर करते हैं बातचीत। भूपेश बताइए, ट्रेडिंग कॉल्स आपकी तरफ से। जी नमस्कार दीपाली जी। अगर बात करें स्ट्रेटजीज की तो मुझे लगता है कि सिल्वर के बाजार में आज के दिन में खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि सिल्वर का बाजार में एक मुझे लगता है कि अच्छा रिबाउंड देखने को मिल सकता है। शाम के सत्र में 95,800 के दाम पर, 750 के दाम पर सिल्वर में एंट्री करनी चाहिए। 95,350 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। अपसाइड में 96,200 और 96,700 तक के लक्ष्य आज शाम के सत्र में संभावित रहेंगे। वहीं अगर दूसरी कमोडिटी की बात, एग्री कमोडिटी की बात करें तो एग्री कमोडिटी में 5,200 के आसपास कहीं भी ग्वार सीड मिलता है जून वायदा, तो उसमें खरीदारी करनी चाहिए। 5,170 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। लक्ष्य इसमें 5,240 और 5,310 के संभावित रहेंगे। तो ये रहे ट्रेडिंग कॉल्स आपके लिए। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें, भारत ने ब्रिटेन के साथ एफटीए करार कर लिया है और अमेरिका के साथ एफटीए करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसका कृषि क्षेत्र पर क्या असर पड़ेगा, इस पर टीपीसीआई के अध्यक्ष मोहित सिंगला से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता सीमन चंदा ने। हमारे साथ तो सर टीपीसीआई के चेयरमैन मोहित सिंगला। सर सबसे पहले तो आपके ट्रेड प्रमोशन के बारे में बात करना चाहेंगे। अभी काफ़ी सारे हमको एफटीए देखने को मिले और कुछ अंदर अभी भी डिस्कशंस चल रही है यूएस के साथ, तो किस तरह से आपका रोल रहता है उसके अंदर? हमारा एज अ इंडस्ट्री बॉडी हम सरकार के साथ में मिलके सरकारों उनको आइडियाज़ देते हैं अपने ट्रेड के बारे में, जो तकलीफ़ें होंगी अगर ट्रेड एग्रीमेंट्स किए जाएंगे तो उसके अंदर किन किन चीज़ों के बारे में एहतियात बरतनी चाहिए, और कौन सी प्रोडक्ट को ड्यूटी फ्री करने से हमारी इंडस्ट्री और डोमेस्टिक प्रोडक्शन को हानि पहुंचेगी। उस तरीके की जो बातें हैं वो सरकार के साथ में कंटिन्यूस डायलॉग चलता है। तो अभी यूके के साथ हमारा एफटीए हुआ है, तो किस तरह का वहाँ से हमको एग्रीकल्चर का पुश देखने को मिलेगा? यूके के साथ में जो इंडिया का एफटीए हुआ है, जो कि मुझे लगता है कि अगले 6 महीने से 1 साल के अंदर रेटिफाई हो जाएगा, मुझे लगता है कि एक काफ़ी बड़ा एग्रीकल्चरल पुश इंडिया को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इंडिया की जो ड्यूटी थी वो पहले से सब पर 0% नहीं थी, काफ़ी प्रोडक्ट्स पे 0% भी थी, लेकिन एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है थ्रू दिस एफटीए। और अब 99% टैरिफ लाइन्स को क्योंकि ड्यूटी फ्री कर दिया गया है, तो हम ये मान के चलेंगे कि फूड सेक्टर के अंदर खास तौर से किसी भी प्रोडक्ट पे हम ड्यूटी नहीं फेस करेंगे। और ऐसे एटमॉस्फेयर में कंपटीशन जो हमारा बाकी कंट्रीज़ के साथ में है, उसके साथ में लड़ाई करने में काफ़ी आसानी होगी।
होगी और इंडियन प्रोडक्ट्स को यूके मार्केट में हम काफ़ी हद तक देख पाएंगे, स्पेशली जो प्रोडक्ट्स काफ़ी एमआरएल इश्यूज़ की वजह से और टीबीटी की वजह से जो रुकते थे, चावल के साथ में हमें तकलीफ़ें थी, कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ में इश्यूज़ थे और फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ इश्यूज़ थे। ये प्रोडक्ट्स हम समझते हैं कि आने वाले समय में यूके के अंदर भारी मात्रा में इंडिया से एक्सपोर्ट हो पाएंगे। अच्छा, खासतौर पे कि यूएस के साथ भी डिस्कशन हमारा चल रहा है। श्रिम्प्स हम काफ़ी मात्रा में वहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं, उसके अलावा वहाँ से इंपोर्ट भी है, एप्पल का भी इंपोर्ट है वहाँ पे, लेकिन हम ड्यूटी लगाते हैं। अब क्या लग रहा है कि ड्यूटी किस तरह की वहाँ पर रहेगी और हमारा उसके ऊपर क्या असर रहेगा? श्रिम्प्स के अंदर कंपैरेटिव ड्यूटी अगर देखा जाए तो इंडिया को काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। बीच में एक समय ऐसा आया था जब काफ़ी तकलीफ हुई थी, जब ड्यूटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन आफ्टर जब एक इंटरिम पीरियड के लिए वो ड्यूटी स्लैश हुई है, तो श्रिम्प्स के अंदर हम समझते हैं कि हमारा जो कंपटीशन है, वी हैव आउटप्राइस्ड थाईलैंड एंड वियतनाम। सो फॉर द मोमेंट आवर कंपटीशन विल बी विद इक्वाडोर एंड फ्यू अदर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, बट मोर और लेस रेस के अंदर हम आगे हैं। और यूएस के अंदर ओवरऑल एक बिजनेस एटमॉस्फेयर आज की डेट में काफ़ी पॉजिटिव है। लेकिन वो डिमांड कर रहे हैं कि एप्पल के ऊपर घटाओ आप, उसका कोई असर देखेंगे आप? ऑलरेडी अगर देखा जाए तो वॉशिंगटन एप्पल्स या कैलिफोर्निया आलमंड्स या पिस्ताचियोज अमेरिकन प्रोडक्ट्स आर ऑलरेडी नंबर 1 इन इंडिया, not because of duty or because of their heavy production and heavy marketing। तो बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया में मार्केट करके एक अपनी जगह बनाई है। ये सीखने लायक एक चीज़ है कि हाउ हम इंडिया के भी प्रोडक्ट्स को, जीआई प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट्स में किस तरीके से मार्केट करना चाहिए हमें, और ड्यूटी से बियॉन्ड बढ़ के। आपको लगता है कि अगर ड्यूटी हम कम करते हैं, जैसे बात चल रही है, कई बार अमेरिकी प्रेसिडेंट बोल चुके हैं जीरो टैरिफ और हम तैयार हो गए, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खासतौर पे तो उसकी डंपिंग देखने को मिलेगी या ज़्यादा किसानों के ऊपर असर पड़ेगा उसका? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जिन प्रोडक्ट्स की बात हो रही है खासतौर से पिस्ता और बादाम और अखरोट, ये तीनों प्रोडक्ट्स इंडिया में बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में नहीं होते हैं। और अगर मैं सेब की बात करूं तो बहुत बड़ा देश है और खाली कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की कुछ इलाकों में जो सेब होता है वो पूरे भारत के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो इंपोर्ट बेस्ड इकॉनमी रहेगी हिंदुस्तान इन टर्म्स ऑफ फूड फ्रूट्स। सेब की अगर हम बात करें या कीवी की हम बात करें, तो अमेरिकन इंपोर्ट से भारत को बहुत ज़्यादा हानि होने की उम्मीद नहीं है। बहरहाल इंडियन प्रोडक्ट्स अमेरिकन मार्केट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे अगर ये इस तरीके के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स भारत सरकार और अमेरिकन सरकार आपस में नेगोशिएट करेंगे। देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। हमारे साथ भूपेश शर्मा बने हैं क्वेरीज को आंसर करने के लिए। लेते हैं कुछ और क्वेश्चन। और क्रूड पर एक सवाल भेजा है आनंद राय ने मुंबई से। सवाल है इनका कि 5200 के भाव पर 5 लॉट लिए हुए हैं, छोटा मुनाफा बुक करें या होल्ड रखें? जी, मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल के बाजार में इन्हें अपनी पोजीशन बरकरार रखनी चाहिए और ट्रेलिंग स्टॉप 5280 का स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि बाजारों में अब एक नई तेजी के लिए 5400 का लेवल क्रॉस करेगा, तभी एक नई तेजी की संभावना रहेगी। अन्यथा बाजार नीचे में 5280 तोड़ने पर इसका ट्रेंड चेंज होने की संभावना अधिक रहेगी। हल्दी पर सवाल है संजय देसाई का भुज गुजरात से। 13,000 के भाव पर 1 लॉट खरीदा हुआ है, अच्छे मुनाफे में है, बुक करें मुनाफा या अभी भी रखें? जी, हल्दी में ट्रेंड और मोमेंटम अभी पॉजिटिव बना हुआ है। मुझे लगता है कि इन्हें हल्दी में बरकरार रहना चाहिए। हल्दी में अभी भी तेजी का दौर जारी है। मुझे लगता है कि हल्दी करंट भाव से 15,000 और 15,300 के भाव जो जून वायदा है उसमें संभावित रहेंगे। ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, मुझे लगता है कि ये मई वायदा के भाव हैं। गोल्ड पर सवाल है अंतरा सूद का भटिंडा पंजाब से। गोल्ड में क्या अभी निवेश करना चाहिए? इन स्तरों पर एंट्री कैसी रहेगी, बताइए। जी, निवेश के हिसाब से पूछें तो गोल्ड एक बहुत ही उच्च क्वालिटी का असेट क्लास है, तो इसमें हमेशा ही निवेश करने की सलाह रहती है। परंतु अगर कोई ट्रेडिंग करना चाहता है तो उसके लिए प्रोस्पेक्ट अलग होते हैं। तो अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आज भी निवेश कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आज निवेश करके नीचे में भी निवेश करने की गुंजाइश रखते हैं कि भाई आज 94,000 का गोल्ड है, तो नीचे में कहीं गोल्ड 90,000 या 86,000 मिलता है तो वहां मिलता है तो वहां भी निवेश करने के लिए अपने पास कुछ पैसा बचा कर रखें। ठीक।
ठीक है, चलिए ये रही सलाह आपके लिए गोल्ड पर। सवाल इतने लेंगे। थैंक यू भूपेश में आने के लिए, क्विक स्ट्रैटेजीज और क्वेरीज को आंसर करने के लिए। और सोना जमकर चमक रहा है इस साल, कमोडिटी सबसे शानदार परफॉर्मेंस एसेट क्लास बनकर उभरी है, तो तैयार हो जाइए क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं धमाकेदार लाइव वेबिनार गोल्ड गुरुकुल। हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे सोने में ट्रेडिंग और निवेश के गुर, वो भी रियल केस स्टडीज के साथ। जी हाँ, आपके सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे, चाहे बात हो कितना सोना रख सकते हैं, गिफ्टिंग पर टैक्स, पोर्टफोलियो में सोने का हिस्सा, या फिर पुराने और नए ज्वेलरी पर जीएसटी के नियम। सोने से जुड़े हर सवाल का जवाब बस इस वेबिनार में। तो देर ना करें, अपनी स्क्रीन पर दिख रहे लिंक पर फटाफट से रजिस्टर करें और बने गोल्ड गुरुकुल का हिस्सा, जो कि हो रहा है 7 जून 2025 को।